कुछ कहानियां होती हैं ना जो सुनने में जितनी सर्द लगती हैं, महसूस करने में उससे कहीं ज्यादा रूह कंपा देती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी जगह जिसे याद रखने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाए। सोचिए, हर शहर में एक ऐसा घर तो होता ही है ना, जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते हैं। एक वीरान हवेली जो पहाड़ी पर खामोश खड़ी रहती है। ये कहानी है एल्डर्स रेस्ट की। एक ऐसा नाम जो बस नाम नहीं, खौफ का दूसरा नाम था। तो पहला हिस्सा, पहाड़ी पर वो घर। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी रोशनी से और एक बड़ी सी चुनौती से। एक ऐसी चुनौती जिसने कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, एक पुराना वीरान घर, खिड़कियों पर धूल की मोटी मोटी परतें जमी हैं, लेकिन हर कुछ सालों में बस एक बार उसकी किसी एक खिड़की से एक मोमबत्ती की अकेली कांपती हुई लौ दिखती थी। अब आसपास के लोग इसे कोई अच्छा शगुन तो नहीं मानते थे, वो इसे एक चेतावनी समझते थे और उस घर से भय दूर ही रहते थे। पर हमेशा कोई ना कोई तो होता ही है जो इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है ना। यहां वो था आर्यन, एक व्लॉगर जिसे डर से खेलने का शौक था। अपने अगले वायरल वीडियो के लिए उसने एल्डर्स रेस्ट को ही चुना। उसे क्या पता था कि वो खुद उस घर की कहानी का अगला हिस्सा बनने जा रहा है। तो कहानी का दूसरा हिस्सा है चमचमाती कुर्सी। जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला, ऐसा लगा जैसे डर ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया हो। और अंदर उन्हें पहली ही नजर में कुछ ऐसा दिखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और साथ में मिली एक बहुत ही अजीब चेतावनी। अंदर हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी, एकदम हड्डियों तक चुभने वाली ठंड। हर चीज पर धूल की मोटी चादर, और हवा में उफ, सड़न और पुरानी लकड़ी की एक अजीब सी गंध। मतलब साफ था, ये एक ऐसी जगह थी जिसे वक्त ने भी भुला दिया था। लेकिन उस धूल और सड़न के बीचों बीच उन्होंने उसे देखा, एक अकेली लकड़ी की कुर्सी। और वो कुर्सी, वो इतनी चमक रही थी जैसे मानो किसी ने उसे अभी अभी पॉलिश किया हो। ये पहला इशारा था कि उस घर में वो अकेले नहीं थे। उस कुर्सी पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, और जब उसे खोला गया तो पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कमरे को तुम्हें याद करने मत देना। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? एक चेतावनी या शायद एक नियम जिसे वो लोग तोड़ने ही वाले थे? अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, चेहरों वाला दरवाजा। उस अजीब सी चेतावनी को नजरअंदाज करके वो लोग घर में और अंदर चले गए, और फिर वो पहुंचे एक ऐसे दरवाजे के सामने जो शायद कभी खुलना ही नहीं चाहता था। ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था, उस पर दर्जनों चेहरे उकेरे हुए थे, और हर चेहरे पर बस दर्द और खौफ। ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों रूहें उस लकड़ी में ही कैद हो गई हों और खामोशी में मदद के लिए चीख रही हों। मीनल ने उसे बहुत रोका, पर आर्यन तो आर्यन था। उसने जोर लगाकर उस दरवाजे को धकेल ही दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, ठीक उसी पल कैमरे की लाइट एक सेकंड के लिए बंद होकर फिर जली, जैसे उस घर ने बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन ही काट दिया हो। और अब चौथा हिस्सा, देखने वाला आईना। दरवाजे के उस पार जो कमरा था वो उस घर का दिल था, और उसी में छिपा था उसका सबसे गहरा, सबसे खौफनाक राज। यहां सच का एक ऐसा चेहरा दिखने वाला था जो किसी की भी दुनिया हिलाकर रखते। पहली नजर में कमरा बिल्कुल साधारण सा लगा। एक बिस्तर था जिस पर सफेद चादर बिछी थी, और वो खाली था। पर फिर आर्यन की नजर कमरे में लगे एक बड़े से आईने पर पड़ी। आईने में कमरा तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, बस एक फर्क था। आईने के अक्स में बिस्तर खाली नहीं था, उस पर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। इससे पहले कि आर्यन का दिमाग ये सब समझ पाता, आईने में दिख रहे उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। उसने सीधा आर्यन की आंखों में देखा, और फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई। पर उसने आर्यन की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि उसके ठीक पीछे किसी और चीज की तरफ। आर्यन बुरी तरह घबराकर पीछे पलटा। जाहिर है वहां कोई नहीं था, और ठीक उसी पल वो चेहरों वाला भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खटाक से बंद हो गया। खेल खत्म, वो अंदर फंस चुके थे। और अब आखिरी हिस्सा, कैमरे ने क्या देखा। अगली सुबह एल्डर्स रेस्ट में फिर से वही मौत जैसी खामोशी थी। रात का सारा खौफ जैसे सुबह की रोशनी में कहीं खो गया था। लेकिन उस रात का अंजाम वो एक कैमरे में कैद हो चुका था। जब सुबह मदद पहुंची तो उन्हें सिर्फ मीनल मिली, घर के बाहर भटकती हुई, नंगे पैर, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो गहरे सदमे में थी। आर्यन
आर्यन का कोई अता पता नहीं था। वो गायब था। हाँ, उसका कैमरा वहीं जमीन पर पड़ा मिला, जो अब भी उस खाली कमरे को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जब उस कैमरे की फुटेज को देखा गया तो सबके होश उड़ गए। फुटेज में कमरा तो वाकई खाली था, पर आईने में जो अक्स दिख रहा था उसमें बिस्तर कर अब एक नहीं 2 लोग सो रहे थे। वो बूढ़ा आदमी और ठीक उसके बगल में आर्यन। कहते हैं एल्डर्स रेस्ट आज भी उसी पहाड़ी पर खामोश खड़ा है, और वो आईना वो भी वहीं है। वो कमरा अब आर्यन को हमेशा याद रखेगा। सवाल तो बस एक ही है, अगली बार जब खिड़की में वो रोशनी दिखेगी तो वो कमरा किसे याद रखेगा?